आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो कि है मैथ्स का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो 2020 के बाद कंटिन्यू लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर सेट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर हम कहें तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाओ। क्या दे रखा है, दे रखा है माना क्या है, एक भूमि है। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन ने बोला है कि कोई भूमि है, माना ये क्या है, भूमि है, और इस पे क्या खड़ा है, एक भवन। ठीक है, ये क्या है इसका, ये भूमि पर क्या खड़ा है, भवन है। ये मान लिया क्या है, ये भवन है। अब इन्होंने बोला है भूमि के किसी बिंदु P, हमने मान लिया भूमि का ये क्या है, बिंदु P है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, भवन का शिखर पे, यानी कितना ऊंचा है ये भवन, 10 मीटर। कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी, 10 मीटर ऊंचाई जो है इसकी भवन की दे रखी है। अब इन्होंने बोला है भूमि के किसी बिंदु से जो 10 मीटर ऊंचा भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक का क्या दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है भवन का शिखर जो है, भवन का शिखर, इस पे क्या है, इस पे एक ध्वज है, यानी झंडा है कोई। तो हमने रख दिया झंडा भी। लो भाई, ये भी फरमाइश थी, ये भी पूरी हो गई आपकी। झंडा है, झंडा भी रख दिया। अब इन्होंने बोला है जो बिंदु P है, अब उस झंडे के शिखर से बिंदु P का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। जो झंडा है, इस झंडे के शिखर से अब उस बिंदु P का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। तो हमने वो भी रख दिया, कितना है ये, 45 डिग्री ये है। अब क्या बोला है इन्होंने, ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो ध्वज है ये कितना ऊंचा है, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, P, इसको मान लिया Q, ये R, ये S। ठीक है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड गिवन। कुछ दे रखा है हाँ, गिवन एक थीटा दे रखा है हमें, थीटा 1 बराबर 30 डिग्री और थीटा 2 बराबर 45 डिग्री। और भवन यानी जो RS है वो कितनी दे रखी है, RS कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या पूछा है हमसे, ध्वज की लंबाई। तो हम ध्वज की लंबाई को मान लेते हैं, माना ध्वज की लंबाई बराबर h मीटर है। कितनी मान ली, h मीटर मान ली ध्वज की लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की हमने कितनी मान ली, h मीटर। क्यू आर बराबर कितनी हो गई, h मीटर। और RS दे रखी है कितनी, 10 मीटर। टोटल कितनी होगी, QS कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 10 प्लस के h मीटर, यानी h प्लस के 10 मीटर। ये कुछ भी लिख सकते हो, 10 प्लस के h मीटर, ये होगी QS। ठीक है, क्लियर सब कुछ। इसको भी मान लो, ये बची है PS, इसको कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली, x मीटर। चलो अब स्टार्ट करो इसको। कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PRS। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PRS में क्या लेंगे, ओवेस वही अपना पुराना बेस्ट फ्रेंड, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, RS बटे आधार कितना है, PS। ठीक, tan थीटा बराबर क्या है, थीटा मान कितना दे रखा है इस वाले त्रिभुज में, 30 डिग्री बराबर RS कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और PS कितनी मानी अपनों ने, x मीटर। ठीक है,
और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 10/x। तिरछी तिरछी गुणा करेंगे तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 10 × √3 मीटर। ये आ गया। अब आगे देखो, दूसरा त्रिभुज लो। कौन सा त्रिभुज? अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज PQS। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS में ऑब्वियस अपना बेस्ट फ्रेंड मिस्टर tan थीटा बराबर क्या होते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना है QS और आधार कितना है वही PS। देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है बड़े वाले त्रिभुज में 45 डिग्री बराबर QS कितना है, देखो निकाला था QS बराबर 10 + के h मीटर। यहाँ पे लिखेंगे 10 + के h मीटर अपोन में PS कितना है अभी निकाला, देखो x मीटर है और x की वैल्यू कितनी आई 10 × √3 मीटर। 10 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 10 + के h मीटर अपोन में 10 × √3 मीटर। तो ये कितना होगा 10 × √3 बराबर 10 + के h मीटर। अगर हम h निकालें तो ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10 × √3 ठीक माइनस के 10। तो h बराबर कितना होगा, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, 10 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा √3 माइनस के 1। और यही क्या होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये होगा। अगर आप इसको पॉइंट में भी, अगर आप इसका आंसर पॉइंट में रखेंगे ना तो √3 की जगह रख दो 1.73, उसकी गुणा करोगे 10 से तो कितना आएगा 7.3 आएगा, समथिंग 7.3 आएगा। 7.3 में से -10 कर देना तो कितना आएगा 7.3 मीटर ही आएगा इसका, अगर आप इसका पॉइंट में देखोगे तो। अगर आप यहाँ भी छोड़ते हो ना इसको तो भी इसका आंसर ठीक है। ये कितना होगा इतना मीटर और ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक, कुछ करा कुछ भी नहीं करा, सिर्फ क्या करा डायग्राम बनाया अच्छे से। डायग्राम बनाने के बाद आपने एक छोटा वाला त्रिभुज लिया, छोटे वाले त्रिभुज को लेने के बाद हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम किस में रख देंगे बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा कितना आएगी तो h की हमारी लंबाई आ गई कितनी h × √3 माइनस के 1 मीटर। यही तो मानी थी हमने h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10 × √3 माइनस के 1 मीटर। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे अपनी अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, दे रखा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो ना थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसमें घूम जाते हैं बच्चे कि ये क्या कर दिया पलट दिया ये वो। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम के अंदर। चलो इसको देखते हैं क्या करते हैं। तो 2 संख्या दे रखी है, हमें क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है। तो हम संख्या को मान लेते हैं 2 को। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से मानते हैं, माना इकाई का अंक कर तो रखे ही होंगे आपने, ये इकाई का अंक बराबर कितना है y है, तथा माना ढाई का अंक कितना है x है। इसलिए संख्या बराबर कितनी होगी हमारी 10x + के y होगी। इकाई का अंक y, ढाई का अंक x, तो ये क्या आ गई हमारी संख्या आ गई। अब क्या लिखेंगे हम, अब देखो शर्त क्वेश्चन की, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन की पहली शर्त क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग
कितना है, 9 है। संख्या क्या है हमारी, 10x प्लस के वाई। अंक क्या है, x प्लस के वाई। योग ही तो पूछा है, तो एक संख्या है x, दूसरी है y, और योग कितना है इसका, 9 है, यानी जोड़ना। ये क्या आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल, यहाँ तक खत्म। दूसरी शर्त देखो, यहाँ पे लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार, तो ये क्या है, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त देखो क्या बोला है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस के वाई, इसको अगर पलट दिया जाए तो नई संख्या यानी जो नई संख्या आ गई वो इस संख्या के 27 अधिक होगी। क्या बोला है, सोचो, देखो इन्होंने बोला है जो संख्या है इसके अंकों को पलट दो। पहले क्या था 10x प्लस के वाई, अब क्या कर दें, पलट दिया 10y प्लस के x कर दिया। मान ली भाई आपकी बात, ठीक है, कितना हो गया 10y प्लस के x। तो उन्होंने क्या बोला है, ये जो संख्या है, जो मूल संख्या है यानी पहली संख्या है, पहली संख्या क्या थी 10x प्लस के वाई, वो इससे कितनी होगी, 27 अधिक होगी। यही बोला है क्या, देखियो, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 लेके, ये वाली संख्या जो होगी वो इस वाली संख्या से कितनी होगी, 27 अधिक होगी। अगर हम इस संख्या के बराबर इसको करेंगे तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 27, क्योंकि ये 27 ज़्यादा है इससे। नई संख्या ये वाली संख्या जो आई है 10y प्लस के x, ये 27 ज़्यादा है किससे, x प्लस के y, तो हमने इसमें 27 ऐड करके बराबर कर दिया इन दोनों को। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये हो गया। एक बार फिर से समझ लो, यहीं भी दिक्कत पड़ती है सबसे ज़्यादा, क्या, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, पहले संख्या क्या थी 10x प्लस के y, इसके अंक पलट दिए कितने 10y प्लस के x, तो ये जो नई संख्या है ये इससे 27 ज़्यादा है, इस वाली से 27 ज़्यादा है। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे तो 27 इसमें ऐड करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। हमने 27 में ऐड कर दिया। अब देखो 10y प्लस के x, इधर को ले लो xy दोनों, कितना होगा माइनस के 10x माइनस के y बराबर 27, ठीक। तो कितना बचेगा, देखो 10y माइनस का 1y कितने बचे, 9y माइनस 1 प्लस का x है 10 माइनस का x है, तो कितने बचेंगे 9x बराबर 27। 9 कॉमन ले लिए, तो कितने बचे, y माइनस के x बराबर 27, तो ये होगा y माइनस के x बराबर 27 को काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, तो ये कितना होगा 3। ये कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 2 यही आई थी। अब इन दोनों को अवलोकन बुद्धि से कर दो हल, सॉल्व इनको, इनका किस्सा खत्म यहीं पे। देखो करते हैं इनको, दूसरा पेज ले लेते हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं, समीकरण 1 व 2 को अवलोकन विधि से हल करने पर लगाओ। क्या है पहली समीकरण, पहली समीकरण एक्स प्लस के वाई बराबर 9, यही थी, एक्स प्लस के वाई बराबर 9। दूसरी क्या है, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस के एक्स बराबर 3, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इनको करो, एक्स प्लस का माइनस का कैंसिल, कितना बचा, वाई प्लस के वाई बराबर 2y बराबर कितने आ गए, 9 3 12, वाई बराबर कितना होगा 12/2, 6 12, तो वाई बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। वाई का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, यहाँ पे लिख देंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस के वाई बराबर 9, उसमें मान रख दो वाई का, तो ये कितना होगा, एक्स बराबर 9 माइनस के 6, तो एक्स बराबर कितना होगा, सही करा ना, तो 6 3 9, तो एक्स बराबर कितना आ गया 3, ठीक, क्लियर। अब देखो हमसे पूछा क्या था, संख्या निकालनी है हमें, संख्या ज्ञात करो क्या है, तो संख्या निकाल दो भाई, क्या है संख्या, कितनी थी हमारी, यहाँ पे लिखेंगे संख्या कितनी थी 10x प्लस के y, तो कितना होगा, मान रख दो, अब कुछ नहीं है बस 10, x का मान कितना है 3, प्लस के y का मान कितना आया 6, 10 दिया 30,
प्लस के 6 बराबर कितना हो गया 36। ये क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में, ये क्या होगा इसका आंसर। अब आप इसमें भी रख के देख सकते हैं उसको, जो नई संख्या इस संख्या की कितनी हो जाती है 27 अधिक हो जाती है, देखें करके। चलो देख के मज़ा आएगा। कितना है, उन्होंने बोला था जब अंकों को पलट दिया जाए, अंक पलट दिए, कितना हो गया 10y प्लस के x। ठीक है, पलट दिया तो देखो कितना आया, y का मान कितना था, y का मान 6 बराबर x का मान कितना था 3। 10 × 60 और 3 63 हो गए। तो वो देखिए ज़रा 63, और यहाँ पर कितनी थी पुरानी वाली संख्या 10x प्लस के y, तो 63 बराबर 10x का मान x का मान कितना था 3, तो 10 दिया 30 प्लस के 6 कितना होगा 36। अब देखिए ये 63 जो है वो 36 से ज़्यादा है क्या, कितनी ज़्यादा है, अगर 36 में हम 27 ज़्यादा है क्या, देख लो 27 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 6 13 के 3 हासिल लगाइए 1 3 2 5 5 और 1 6, बिल्कुल सही। तुम्हारी संख्या कितनी है 36 है। तो उसने क्वेश्चन ने क्या बोला था, अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो जो नई वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से 27 ज़्यादा है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है, हमारा 36 इसका आंसर सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि दिखाइए कि रेखिक समीकरण 3x माइनस के y बराबर 2 तथा 9x माइनस के 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। हमें ये दिखाना है कि इसके जो हैं इस वाली समीकरण के अनेक हल हैं। तो आप जानते हैं कि अनेक हल के लिए क्या लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते आप जानते तब तक इसका आंसर आपका आ गया होता। क्या जानते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें दिखाना है अनेक हल होंगे या नहीं। ठीक है, अनेक हल होंगे, हमें ये दिखाना है कि इसके अनेक हल हैं। तो हमें किस तरीके से दिखाना, हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है, कौन सा, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा a1/a2 बराबर होगा किसके b1/b2 के, और बराबर होगा c1/c2 के, अगर इस समीकरण के अनेक हल हैं तो देख लो, निकाल लो। a1 कितना है 3x, यहाँ पे लिख देंगे a1 बराबर 3, देख लेना उसको, a1 बराबर 3, a2 बराबर कितना आ गया, a2 बराबर 9। ठीक, b1 बराबर कितना है -1, और b2 बराबर कितना है -3। ठीक, और c1 बराबर कितना है, c1 बराबर कितना है 2, और c2 बराबर कितना है 6। माइनस भी लगा दो तब भी ना, माइनस ही तो सोच रहे हो कि माइनस लगेगा यहाँ पे, तो माइनस से माइनस भी तो कैंसिल हो रहा है, ये भी तो देख लो। खजूरो ढक्कन इतने सारे उस पर डाउट कर रहा, कोई बात ना, चलो आगे देखो। बराबर होगा किसके अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर होगा किसके b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। a1/a2 यानी a1 कितना है 3, b2 वो a2 कितना है 9, बराबर b1/b2, b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, c1/c2, c2 कितना है, तो c1 कितना है 2 बटे में c2 कितना है 6। ठीक, देखो 3 कम 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, 2 कम 2, 2 दिया 6, तो कितना आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि ये कैसी हैं संपाती रेखा है, तो हम लिखेंगे समीकरण किसके बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ठीक है, अतः समीकरण के
समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कैसी संपाती रेखाएं हो गई, तीनों आपस में बराबर हो गए, तो उससे क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब सिर्फ इतना हमें उसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया दिखाइए, तो हमें सिर्फ दिखाना ही, तो हमने दिखा दिया। लो और क्या करेंगे इसका, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan अल्फा प्लस के कोट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कोट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने पूछा है इसका मान बताओ, tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कोट स्क्वायर अल्फा का क्या होगा। तो चलो बताते हैं। यहाँ पे ये मत करना, हाँ ये गलती बहुत हो जाती है। मैंने पिछली वीडियोस में भी ज़्यादातर बता रखा है, ये वाला क्वेश्चन कराया तो अनसोल्व के अंदर मैंने बताया कि जो बच्चे करते हैं वो ये गलती करते हैं। यहाँ पे दे रखा है tan अल्फा प्लस के कोट अल्फा बराबर 5, तो वो कहते हैं tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कोट स्क्वायर अल्फा बराबर निकालना है क्या होगा। तो वो देखते हैं कि यार जब यहीं पे स्क्वायर ही तो लग गया बस, तो वो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, 5 पंजे 25 हो जाता है। मगर ऐसे नहीं करना, यहाँ पे tan अल्फा प्लस के कोट अल्फा ये वाला दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लो tan अल्फा प्लस के कोट अल्फा, सॉल्यूशन तो लिख लो बच्चों, बराबर कितना हो गया 5। दोनों पक्षों का वर्क कर दो, दोनों तरफ को वर्क कर दो, लिख देना यहाँ पे, यार कितना लिखूँ मैं, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों पक्षों वर्क कर दिया, कितना का tan अल्फा प्लस के कोट अल्फा का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। अब देखो ये a प्लस बी ना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी बराबर 5 पंजे 25। ठीक, अब tan अल्फा इंटू कोट अल्फा का मान कितना होगा 1। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, क्यों होगा ये पिछली वीडियो जा करके देख लेना, बार बार नहीं बता सकता मैं, अभी स्पेस भी कम हूँ। ठीक, अगर नहीं बताओ तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर से, या फिर पिछली वाली वीडियो, अरे चलो मैं बता ही देता हूँ यार, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो tan अल्फा इंटू कोट अल्फा, tan अल्फा का मान क्या होता है, यानी tan थीटा को अगर हम लिखेंगे, थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, अल्फा दे रखा है, तो tan अल्फा, tan थीटा को देखें तो tan थीटा यानी tan अल्फा बराबर किसके, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के, और कोट जो होता है वो इसका उल्टा होता है, तो गणा में कोट को लिखेंगे तो कितना होगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। तो ये जब कटेगा आपस में कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। यहाँ पे इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो मान रख दो, 2 के गुणा 1 से करेंगे कितना आगा, 2 आगा। तो ये कितना होगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कोट स्क्वायर अल्फा, प्लस में 2 है, उधर जाके काय में हो जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस के 2, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कोट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो गया 23। ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन नीचे भी देख लो, ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो tan a बराबर कितना हो गया, 3 गुणा में इधर आकर कैसे में पहुँच गया बटे में, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और sec a बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार होता है, शायद लाल बटे कक्का होता है ना, कितनी बार बता दिया, लाल बटे कक्का। यहाँ पे क्या होगा सेक, कोसेक सेक कॉट, तो यहाँ पे क्या होगा सेक, कड़ बटे आधार होगा। कड़ कितना आएगा, लगा लो 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, तो 5 आएगा। सेक के बराबर क्या होता है, चूँकि सेक के बराबर होता है कड़ बटे आधार, तो कड़ कितना निकला 5, आधार कितना आ गया, जो दे रखा है 3, वही तो आ गया। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का आता है, मगर सबसे ज़्यादातर हर सेट में मिलेगा, तो वो ये पूछा हुआ ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ख़त्म होता है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी हाथों हाथ, ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना जो भी डाउट हो। और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम करके ज़रूर बताना कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन आए, कैसे एग्ज़ाम गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, एक बार कमेंट में आके ज़रूर बता देना। और मैंने सारी तैयारी करा रखी है, अनसोल्व वगैरह मैंने बता रखे हैं, तैयारी तो नहीं कह सकता मैंने पूरी करा दी, क्योंकि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री कराई है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया, काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ जनवरी से ही स्टार्ट किया, मगर 2 महीने के अंदर अंदर जितना मुझसे हो सका मैंने करा। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ में आया तब भी बता देना,
और अगर मुझसे समझ में नहीं आ रहा, अगर मेरे उससे चैनल से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरे चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, तो आप उससे पढ़ लो, नहीं आ रहा तो समझ में। मगर ये है कि आप पढ़ो, किसी भी सूरत से अच्छे से पढ़ो। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपका एग्ज़ाम ऑब्वियस सी बात है अच्छा जाएगा। घबराने नहीं है, पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। एक पानी की बोतल साथ लेके जाना एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दे, ओके। चलो ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।